दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। रामनवमी को लेकर देश भर में दिखा उत्साह। ध्वजा चढ़ाने हनुमान मंदिरों में उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस केंद्र से निकाला गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की लोगों से की गई अपील। कराटे ट्रेनर सामू हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भाजपा नेता संजय पंजीकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। और भागलपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी वोटरों से कर रहे लोक लुभावन वायदे। और अब खबरें विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर शनिवार को भागलपुर के सभी सीताराम एवं हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना की और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम, राम भक्त हनुमान के नारों से गूंजता रहा। शहर के घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर में ध्वजा चढ़ाने वालों की भीड़ उमड़ी रही। पुरुष, महिला, युवतियों एवं युवकों ने कच्चे बांस की ध्वजा में महावीरी पताका लहराया और विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजा चढ़ाई। इस दौरान हजारों की संख्या में ध्वजा एवं महावीरी पताका चढ़ाया गया। वहीं त्रिमूर्ति चौक के समीप स्थित बड़े हनुमान मंदिर को रंग रोगन कर सजाया गया और श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान भगवान श्री राम और हनुमान की पूजा अर्चना कर बजरंग बली को ध्वजा भी चढ़ाया गया। वहीं जोगसर के उमाचरण बोस लेन स्थित हनुमान मंदिर में भी रामनवमी को लेकर पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर परिसर में पूजन व संकल्प के बाद बजरंग बली का जय घोष करते हुए ध्वजा चढ़ाया गया। इस दौरान महिलाओं एवं युवतियों ने भजन कीर्तन किया और मनवांछित फल की कामना की। वहीं कचहरी चौक स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा व आरती की गई, जहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पीपल वृक्ष के समक्ष ध्वजा लगाया। वहीं बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई कर रामनवमी की पूजा कर महावीरी ध्वजा लहराया गया। इसके अलावा भिखनपुर नवयुवक समिति की ओर से जीएन मुखर्जी रोड स्थित हनुमान मंदिर, संकट मोचन दरबार, घंटाघर, अद्भुत हनुमान मंदिर, डिक्शन रोड, बुढ़िया काली पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं स्टेशन रोड हनुमान मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं पंजवारा थाना क्षेत्र में श्रद्धा भाव के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान बजरंगबली मंदिर में सैकड़ों की संख्या में महावीरी पताका लहराया गया और मां दुर्गा के पूजन को लेकर भी खासी भीड़ देखी गई। वहीं पंजवारा सती काली मंदिर में रामनवमी को लेकर सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, जहां पूरे नेम निष्ठा के साथ ध्वजा चढ़ाया गया और मां काली को खीर का भोग लगाया गया। रामनवमी और चैती नवरात्रि को लेकर भागलपुर पुलिस केंद्र से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व एसएसपी आशीष भारती ने किया। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी, डीएसपी और सभी थाना के थाना अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय पुलिस बल और बिहार पुलिस के जवान मौजूद थे। पुलिस केंद्र से निकलकर मार्च तिलका मांझी चौक पहुंचा। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों का अधिकारियों ने भ्रमण किया और रामनवमी पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था रहने की बात कही। भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र सैंडिस कंपाउंड मैदान में गुरुवार की देर शाम बॉक्सिंग ट्रेनर कृष्णा देव यादव उर्फ सामू की हत्या में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, साक्षक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु, तिलका मांझी थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार, बरारी थाना प्रभारी सुनील झा, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी सहित कई थानों के प्रभारी शामिल थे। एसआईटी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ और छानबीन के बाद पाया कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में पंचिंग किट फाड़ने को लेकर दो गुटों में हत्या के एक दिन पूर्व भी मारपीट की घटना घटी थी, जिसके बाद दूसरे दिन बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर के युवकों द्वारा प्रतिशोध में बॉक्सिंग ट्रेनर सामू की चाकू से गोंदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या में शामिल खंजरपुर निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 2 दिन पहले 11 अप्रैल को शाम के समय सैंडिस कंपाउंड में
कुछ लड़कों के कुछ दो ग्रुप के बीच में मारपीट की घटना हुई और उसी मारपीट की घटना में एक ग्रुप के 3 लड़के जख्मी हुए, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम था कृष्णदेव यादव उर्फ सामू यादव, जो कि अभी वर्तमान में अपने मामा के यहाँ फतेहपुर गांव में रहता था, जो कि 0 माइल थाना के अंतर्गत पड़ता है। यह जो व्यक्ति था वो शहर में बॉक्सिंग और कराटे का कोचिंग सैंडीज कंपाउंड में चलाता था और जो इंजरी हुई उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। उसके शरीर पर चाकू से जख्म के निशान थे। मारपीट के क्रम में रितेश राज तथा सोनू उर्फ संकेत कुमार भी जख्मी हुए थे। इस संबंध में मृतक के मामा के बयान पे तिलका मांझी थाना में कांड दर्ज कराया गया था। इस संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए यह पाया गया कि जो मृतक है तथा जो दूसरे ग्रुप के लड़के हैं उनके बीच में एक दिन पहले 10 तारीख को भी सैंडीज कंपाउंड में मारपीट की विवाद की घटना हुई थी। जो दूसरे ग्रुप का एक लड़का है उसके द्वारा जो ये बॉक्सिंग कराटे की क्लासेस चलाते हैं, तो जो बॉक्सिंग का जो पैड जो उसका रहता है पैड रहता है या उसका बैग रहता है उसको फाड़ दिया गया था। और इसी क्रम में वहाँ पे जो मृतक हैं वो क्योंकि बॉक्सिंग और कराटे के एक्सपर्ट थे, उनके द्वारा जो उसके ऊपर प्रहार किया गया तो वो व्यक्ति को काफ़ी चोट लगी थी। और इसी कारण अगले दिन जो वो व्यक्ति है वो लोकल ही था, जो सैंडीज कंपाउंड है उसके आसपास का रहने वाला है वो, तो अपने अन्य दोस्तों के साथ मिल करके फिर अगले दिन आकर के वहाँ पे सैंडीज कंपाउंड में जो मृतक है उसके कुछ दोस्तों के साथ मारपीट की घटना कारित की गई। इसकी जानकारी जब मृतक को हुई, जब वो जो कि सैंडीज कंपाउंड में ही अन्यत्र था, तो वो आकर के फिर उसके साथ बचाने के क्रम में और मारपीट की घटना हुई, जिसमें दूसरा पक्ष के लोग हैं वो ज़्यादा उनकी पिटाई हुई और फिर वो अपने वापस हुए। और अब उसी क्रम में एक लड़के के द्वारा अपने पास उसके पास चाकू रखा हुआ था और चाकू से उसने मृतक पे प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो सभी लोगों की इसमें शिनाख्त कर ली गई है और अभी तक जो जानकारी मिली है, जो अनुसंधान हुआ है, उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है अंकित कुमार पेशर अजय यादव, जो कि बड़ी खंजरपुर थाना बरारी का रहने वाला है। और इसमें बाकी अन्य सभी लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। तो इस तरीके से इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है और जल्द ही इसमें बाकी अन्य जो सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर बाग थाना क्षेत्र के कस्टीकरी में 9 अप्रैल की देर रात हुई सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार पंजीकार की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी मुरलीधर झा कस्टीकरी का रहने वाला है, जिसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि संजय पंजीकार के हत्याकांड के उद्भेदन के लिए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था निशार अहमद शाह और बाग थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए मामले में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ने जमीनी विवाद में हत्या कराए जाने की बात कही है। आशीष भारती ने कहा कि जल्द ही घटना में शामिल अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। भागलपुर जिला के बाग थाना के अंतर्गत ग्राम कस्टीकरी के पास संजय कुमार पंजीकार पिता स्वर्गीय रघुनंदन पंजीकार, जो कि कैथा गांव के रहने वाले थे, जो कि शंभूगंज थाना में पड़ता है, उनको मार करके गोली मार करके उनका जो शव हत्या करके रोड के किनारे फेंक दिया गया था। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा वहाँ पे डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के मदद से जांच की गई और साथ ही साथ वहाँ पे अन्य जो उपलब्ध साक्ष्य थे उसकी समीक्षा की गई। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसके आधार पे पुलिस के द्वारा अभियुक्त मुरलीधर झा पिता स्वर्गीय अखिलानंद झा साकिन कस्टीकरी थाना बाग जिला भागलपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक के मामले में यह जानकारी मिली है कि जो मृतक है और मृतक का परिवार, उनके द्वारा पैसा लिया गया था अभियुक्त से शादी कराने के लिए। जो उनकी भतीजी थी उसकी शादी कराने के लिए पैसा लिया गया था। उस पैसा को वो रिटर्न करने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया,
परंतु अभियुक्त की नज़र उनके पैसे पे नहीं, उनके पैसा जो जितना लिया था वो वापस लेने पे नहीं थी, बल्कि उसके एवज में काफ़ी महंगी ज़मीन जो शंभूगंज बाज़ार में है वो मांग रहे थे और नहीं देने पे कई बार इनके द्वारा धमकी दी गई थी। उसी क्रम में अभी तक के जो जानकारी मिली है ये घटना कारित हुई है और पुलिस के द्वारा अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो इनके साथी और रहे हैं उनकी शिनाख्त करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल और महागठबंधन से राजद उम्मीदवार बुलो मंडल के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही गंगोता समाज से हैं, इसलिए दोनों प्रत्याशी संसदीय क्षेत्र की गंगोता वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई वायदे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। 5 साल पूर्व नेताजी ने जो वादा किया था उसे वे अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। शंकरपुर के दिलदारपुर और बिंद टोला दियारा इलाके में आज भी लोग बांस और चचरी से बने पुल से गुजर रहे हैं। दियारा क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं 5000 से अधिक आबादी वाले गांव के वोटरों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग के दिरा में रहते हैं सर, और हम लोग के आने जाने में तकलीफ होता है। जो हम लोग के पुल बनवा देगा ही उसी के हम लोग जितावेंगे। जौन भाई तैयारी हो जाए, जौन नेता तैयारी हो जाए वो लोग के हम जितावेंगे। पुल बना दीजिए, जौन भाई हम लोग के वोट ले लीजिए। हम तो चाहते हैं शिक्षा बढ़िया से मास्टर पढ़ावेगा, रोड होखेगा, हर चीज होखेगा, पुल बन जाए, साधन हो जाएगा। आने जाने में दिक्कत होता है बार विपरीत में। हमरा लोग का जे आता है नेता तो कहता बना देंगे, वो फिर घूर के नहीं आता है। हमारा गांव में यही है कि तन बच्चा गांजा दारू पीता है, न स्कूल है न कुछ है। कोई हम लोग के नहीं देखने आता है, न चर्चा करने आता है, न हम लोग के मालिक जेहू दूगो पैसा कमाता है सब दारुए वाला के दे देता है। कोई नहीं देखता। प्रशासनों को फोन करते हैं तो वो थानों नहीं सुनता है। नहीं हुआ है वादा, सब कहता है लेकिन करता कोई नहीं। इस बार क्या करेंगे चुनाव में, जो हमको पूरा करेगा उसी को वोट देंगे। भागलपुर के गुरहट्टा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में रुपए जमा करने आए एक युवक से ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र मिर्जान हाट का रहने वाला है। दरअसल सोमवार को बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में प्रियांशु कुमार नामक युवक 68,000 रुपए जमा करने गया था। इस दौरान नकली नोटों का बंडल दिखाकर राजा और राकेश ने प्रियांशु को अपने झांसे में लेकर 68,000 लेकर फरार हो गया। पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर राम इकबाल यादव ने आरोपी राजा प्रसाद गुप्ता की निशानदेही पर उनके साथी राकेश की गिरफ्तारी के लिए भिखनपुर स्थित ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कुछ दिन पूर्व ही आरोपी किराए के मकान में रहने आया था। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ। वृंदावन नगरी फेज 2 कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने रामनवमी एवं चैती नवरात्र पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का दावा करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस बल की तैनाती दंडाधिकारी के नेतृत्व में किए जाने की बात कही। साथ ही एसएसपी ने रामनवमी पर निकलने वाले शोभायात्रा में किसी भी प्रकार के हथियार को लेकर शामिल नहीं होने की अपील लोगों से करते हुए कहा कि ऐसा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। रामनवमी को लेकर के भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसके लिए पुलिस के द्वारा जो संवेदनशील स्थान है उसको चिन्हित किया गया है। पुलिस पदाधिकारी और बल की वहाँ पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। चुनाव के मद्देनज़र भागलपुर पुलिस में कई अतिरिक्त बल भी उपलब्ध हुआ है
जिसकी प्रतिनियुक्ति शांतिपूर्वक रामनवमी का जुलूस और शांतिपूर्वक जो चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन है उसका जुलूस कराने में भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ सभी जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी आग्नेयास्त्र या कोई भी हथियार जिससे किसी प्रकार के मानव जीवन को खतरा हो सकता है उस प्रकार के कोई भी हथियार लेकर के वो जुलूस में नहीं रहेंगे। अगर वो रहेंगे तो उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वासंती नवरात्र के 8वें दिन शहर के विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। भागलपुर के आदमपुर स्थित छोटी दुर्गाचरण स्कूल परिसर में बासंती पूजा कमेटी की ओर से आयोजित पूजन समारोह में सुबह से ही सप्तशती पाठ एवं दीप ज्योत पूजन का दौर जारी रहा और श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान मां को महाअष्टमी का भोग भी लगाया गया। बंगाली समाज के द्वारा आयोजित पूजा में बंगाली पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना की गई और मां से मनवांछित फल की कामना की गई। इस अवसर पर विभिन्न जगहों से आए श्रद्धालुओं ने मां की प्रतिमा दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। कमेटी के शांतनु गांगुली ने कहा कि शनिवार को महाअष्टमी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तापस घोष ने कहा कि बंगाली समाज के द्वारा शुरू की गई चैत्र नवरात्र की पूजा सभी भाषा भाषी लोगों के सहयोग से आयोजित हो रहा है और चैत्र नवरात्र की शुरुआत भगवान राम ने ही की थी। इस अवसर पर काफी संख्या में पुरुष, महिला, युवक, युवती एवं बच्चे मौजूद थे। आज सुबह का कार्यक्रम है, महाअष्टमी है। आज महाअष्टमी में सुबह पूजा शुरू हो गई और पूजा हम लोग का करीब 10 बजे तक पूजा हुई। उसी में आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी का भोग लगाया गया। जो अभी भोग वितरण चल रहा है, जो प्रोग्राम है वो हमारा आरती होगी शाम 7 बजे और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, गाना बजाना का प्रोग्राम 8 बजे का बाद। यह पूजा तो ये 24th ईयर्स है, 24 साल इस पूजा को हो गया है। कमिंग ईयर 25 साल होगा। उसमें हम लोग बहुत बड़े ढंग से बड़े पैमाने में करने का मन है। भागलपुर वासी का सब धर्म का हर भाषा भाषी की सहयोगिता से यह बासंती पूजा हम लोग शुरू किए थे। तो 24 साल हम लोग निभाए। फिर हम लोग का जैसा 6 पूजा होता है, षष्ठी, हम लोग बंगाली लोग बेटा बेटी का, उनका माँ लोग, मादर लोग ने बेटा बेटी के दीर्घ आयु हो, जीवन में उन्नति हो, इसके लिए पूजा करते हैं। वहीं भैरवा तालाब स्थित दुर्गा मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर में पुरुष, महिला एवं युवाओं ने पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में माहौल भक्तिमय दिखा और घंटे की ध्वनि से मंदिर गूंजता रहा। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र मुंदी चक से फ्लावर मिल में शुक्रवार की देर शाम भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सिर्फ फ्लावर मिल कैंपस में टॉफी, चिप्स, अगरबत्ती सहित कई खाद्य सामग्रियों का गोदाम था, जिसमें देर शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखे लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी। कटोरिया एवं आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को चैती दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना व दर्शन को लेकर महिला पुरुष श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। शनिवार को महाअष्टमी एवं महानवमी दोनों तिथि की पूजा अर्चना की गई। कटोरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कमेटी की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए थे। महाअष्टमी को लेकर महिला श्रद्धालुओं ने माता को डलिया चढ़ाकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चैती नवरात्र के अवसर पर आयोजित सतचंडी महायज्ञ का समापन शनिवार को हुआ। यज्ञ के 9वें दिन श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की और मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ मनोवांछित फल की कामना की। आचार्य माना शुक्ला ने बताया कि यज्ञ में आने से तथा परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर का पाप दूर हो जाता है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य माना शुक्ला, दिलीप शुक्ला, सुनील शुक्ला तथा अन्य विद्वानों के द्वारा यज्ञ को पूर्णाहुति दी गई। वहीं महिलाओं ने मां दुर्गा को चुनरी, नारियल तथा गोद भराई के लिए खोइचा भी चढ़ाया। इस अवसर पर यजमान लालमणि राय, जानकी देवी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। रामनवमी को लेकर देश भर में दिखा उत्साह। ध्वजा चढ़ाने हनुमान मंदिरों में उमड़ी रही श्रद्धालुओं की भीड़।
रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस केंद्र से निकाला गया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की लोगों से की गई अपील। कराटे ट्रेनर सामू हत्याकांड में शामिल एक अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भाजपा नेता संजय पंजीकार हत्याकांड का मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। जमीन विवाद को लेकर हुई थी हत्या। और भागलपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी वोटरों से कर रहे लोक लुभावन वायदे। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।